आपका स्वागत है पैराचल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में। तो आज हमने कल बात करी थी क्लोरोफाइसी के बारे में और एल्गी के बारे में। तो आज हम फियोफाइसी और रोडोफाइसी दोनों एल्गी की बात करने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं फियोफाइसी का मतलब होता क्या है। मतलब फियोफाइसी मतलब ब्राउन, मतलब ये जो एल्गी कुछ भूरे रंग की होती है, यानी कि ये एल्गी कौन से कलर की, ब्राउन कलर की। तो मैंने क्या बोला, फियोफाइसी एल्गी हमारी कौन से कलर की होती है, ब्राउन। फियो मतलब ब्राउन, तो फियोफाइसी एल्गी कौन से कलर के, ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम समझना क्या है इसका। अगर हम बात करें फियोफाइसी की, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, यानी कि पिगमेंट होते हैं। जिस पिगमेंट में क्लोरोफिल की दो कैटेगरी बांटी है, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी इनके पास है। ठीक है, अगर हम ये बात कर रहे हैं इनके पास क्लोरोफिल ए भी है सी भी है, पर इनके पास एक पिगमेंट है जो बहुत डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जेंथोफिल। क्या कहते हैं, जेंथोफिल। जेंथोफिल जो होता है ये बहुत डिफरेंट टाइप का पिगमेंट है जो कि ब्राउन कलर के लिए जरूरी होता है। यानी कि जो फियोफाइसी का ब्राउन कलर है, फियोफाइसी का जो ब्राउन कलर है वो जेंथोफिल पिगमेंट के कारण हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो जेंथोफिल पिगमेंट है उसने ऐसा कलर क्रिएट किया जो कि ब्राउन कलर बना रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये ब्राउन एल्गी होती है, इसके पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है और जेंथोफिल भी है। समझते इसमें होता क्या है। अगर मैं बात करूं तो फियोफाइसी के पास एक काम होता है कि अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं, किसके फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब हम ह्यूमन क्या होते हैं, हम ह्यूमन खाने को तोड़ते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, तोड़ के कुछ ग्लूकोज और फैक्टर में तोड़ते रहते हैं। पर हम ह्यूमन तो खाने को तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी खाने को बड़ी भरपूर मात्रा में नहीं ले सकती। पर फियोफाइसी की क्वालिटी है, क्योंकि फियोफाइसी जो एल्गी होती है ना, इन फियोफाइसी की जो एल्गी होती है ना, इनके पास एक अच्छा सा फीचर है कि इनका पास जो खाना होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब सारा खाना मिला जुला होता है। ठीक है, तो अपना भोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक चीज बहुत कॉमन मिली है एल्गी में कि सेक्सुअली अगर ये रिप्रोडक्शन करती है तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो फीचर है, एक्सटर्नल फीचर है, वो किस टाइप का हो सकता है, आइसोगेमस, यानी कि गैमेट और सेम टाइप, यानी मेल और फीमेल गैमेट सेम टाइप के हो सकते हैं, यानी कि आइसोगेमस। ठीक है, एक होता है एनाइसोगेमस, यानी कि मेल और फीमेल जो गैमेट है उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो गई है। एन मतलब डिफरेंट, एनाइसोगेमस यानी कि एन मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस हो चुके हैं और वो डिफरेंट टाइप के गैमेट जो है उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो चुकी है। ठीक है, समझ इसके बाद क्या है, ऊगैमस, यानी कि फीमेल छोटी है, मेल बड़ा है। ठीक है, ये होता है, मेनली फीमेल साइज को डिनोट करता है। अगर मैं बात करूं तो देखिए, फोकस, फियोफाइसी जो एल्गी होती है ना, इनके पास क्या बात है समझो भैया। फियोफाइसी के पास, फियो मतलब ब्राउन, ब्राउन कलर की एल्गी मिलेगी फियोफाइसी की। ठीक है, दूसरी बात कि ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। मेरा मतलब जो पानी होता है ना समुद्र का, उस समुद्र के पानी के अलावा जो खारा पानी होता है ना, उस खारे पानी के अलावा दूसरी क्वालिटी का जो वाटर होता है उसको मेराइन वाटर। तो ये कौन से पानी में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में, यानी कि जो समुद्री नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारी फियोफाइसी के पास दो पिगमेंट क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल ए एंड सी, और इसके पास क्या, जेंथोफिल। और जेंथोफिल पिगमेंट से ये क्या हो रहा है, ब्राउन कलर बना रहा है। तो क्लोरोफिल ए एंड सी तो समझ में आता है, पर जेंथोफिल क्या कर रहा है, जेंथोफिल इसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट बना रहा है। ठीक है, बात करें इनका जो भोजन है बड़ा जटिल फॉर्म में है, यानी कि अपना भोजन किस फॉर्म में लेते हैं, बड़े कार्बोहाइड्रेट के बड़े जटिल फॉर्म में, कि बहुत सारी चीजें, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब कुछ मिला जुल कर अपना खान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी फियोफाइसी को देखोगे तो फियोफाइसी की एल्गी देख के आप क्या कर सकते हो कि भाई ये सेक्सुअली आइसोगेमस, यानी कि गैमेट और सेम टाइप, मेल एंड फीमेल। एक होते हैं एनाइसोगेमस एंड डिफरेंट टाइप, एक होते हैं ऊगेमस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तक बढ़ते हैं। तो हम पढ़ा रोडोफाइसी के बारे में। नहीं, रेड एल्गी क्या होती है, देखिए रेड मतलब क्या होता है कि जहाँ रेड कलर होता है, बड़ा खास बात है कि जो रेड कलर होता है ना कि अंधेरे में बड़ा चमकता है। कभी जाओगे ना रास्ते पे, तो रास्ते पे जाने में तुम कितना दूर से पर आपको दिख जाएगा कि एक रेड लाइट जल रही है। तो रेड कलर क्या होता है कि ये प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में जो जल्दी अपवर्तित नहीं होता, परावर्तित, परावर्तित मतलब एक इसका फीचर एक अलग टाइप का होता है कि जो रेड कलर होता है दिखता बहुत जल्दी है। ठीक है, सोचो अगर जो कलर इतनी आसानी से हमें दिख रहा है, जो हमारा अलर्टनेस का साइन है, अगर वो एल्गी कितनी पावरफुल होगी, है ना। अब समझते क्या होता है, रेड एल्गी क्या होती है, समझते रेड एल्गी रेड कलर की होगी, सिंपल सी बात है। दूसरा,
इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। क्योंकि कंसंट्रेशन क्यों बढ़ती है? क्योंकि रेड कलर फैलता बहुत जल्दी है। कैसे? तुम 15 मीटर दूर खड़े हो और सामने रेड लाइट जल रही है, तुम क्या बोलोगे? क्या रेड लाइट दिखाई दे रही है, रुकना है। क्यों? क्योंकि आपका जो रेड कलर है वो अपने एरिया बढ़ाने की कोशिश करता है, नहीं कि अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाता है। यही ये काम हो रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जब कंसंट्रेशन बढ़ते है तो क्या होता है कि वो दूर से दिखाई देती है कि भाई एल की यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रेड कलर जो होता है वो हीटर को शो करेगा। क्योंकि जैसे जैसे रेड कलर बढ़ता रहेगा तो वहाँ के जो और ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ खत्म होती जाएगी ना, क्योंकि रेड कलर बढ़ता जा रहा है। तो ये एल्गी फैलेगी फैलेगी और उन जो खाना शुरू करेगी। कैसे? ये अपना अब स्टार्टिंग में होता है हल्का हल्का दिखाई रेड कलर, फिर धीरे करके इसका कलर बढ़ेगा बढ़ेगा और फिर क्या होगा कि इसका कलर बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि कलर बढ़ते बढ़ते इस कंडीशन में कि पूरी फैल जाएगी और पूरे समुद्र में क्या होगी? लाल लाल, मतलब लाल लाल हो जाएगा रंग, और सारे जीव मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर जीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा उस रेड कलर के सामने। बहुत पावरफुल होगी एल्गी, इतनी पावरफुल कि सारे जंतु मार देगी। तो इसका वो तो समझ गए। तो रेड कलर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो अपना क्षेत्रफल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब समझते क्या होता है। रेड एल्गी कहाँ पाए थे? समुद्र की गहराई में, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, जहां तक मानव की सोच काम नहीं करते ना, वहां पर रेड एल्गी सर्वाइव करती है, ठीक है। अब क्या होता है जहाँ पर रेड एल्गी सर्वाइव करते हैं ना, वहाँ पे ना जो छोटे छोटे जीव होते हैं, मछली हो गई, ये हो गया, उन्हें खतरा होता है मौत का। क्योंकि लाल कलर है, फैल रही है एल्गी, एल्गी फैल के तो खाना बनाएगी, ज़्यादा खाना बनाएंगे तो क्या होगा? लोग जीव मर जाएंगे। तो इसका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो पहले से ही है। या इसका सेक्सुअल उगेमस होती है। उगेमस पता है आपको कि मेल फीमेल का साइज शो करने के लिए हम उगेमस यूज करते हैं। कोई खास बात नहीं है इसमें, देखिए। और ये सारी मछली मार देगी, ठीक है। तो कितनी खतरनाक एल्गी है। अगर रेड एल्गी को पता चलेगा ना, समझो वहाँ को आपको छोटी मछली भी नहीं मिलेगी। छोटी मछली तो खत्म पूरी तरह से, इतनी खतरनाक एल्गी है। तो कम मैंने सारी एल्गी को डिफाइन कर दिया एक सिंपल से वे में, खास आपके लिए, ठीक है। ये क्लास खास उन बच्चों के लिए बनाई है जो कहीं दूर नहीं पढ़ सकते या उन्हें कोई दिक्कत है जाने में। आप ये वीडियो देखिए, एकदम फील कीजिए बायोलॉजी को, फील कर पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से। अब देखिए हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को मैं बताने वाला हूँ क्या होते हैं। जिस तरह हम इंसान पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, इस तरह से ब्रायोफाइट की खास विशेषता है। तो जो ब्रायोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोलते हैं? एम्फीबियन प्लांट। ये क्या करते हैं? ये वाटर की हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि क्या होता है? ब्रायोफाइट्स को पानी चाहिए। पानी किस लिए चाहिए? क्योंकि ब्रायोफाइट्स को क्या करना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, गैमेट ट्रांसफरेशन के लिए, गैमेट को मिलाने के लिए ये वाटर का यूज़ करते हैं कि वाटर के थ्रू गैमेट आ भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं और सारे काम होते हैं। तो वाटर से ना बहुत हेल्प बन जाते हैं, ठीक है। तो वाटर के थ्रू क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वाटर के थ्रू क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ज़मीन पर रहते हैं लोग, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कहा? एम्फीबियन प्लांट्स, ठीक है। अब समझते हैं ये क्या होते हैं। इनकी विशेषता ये कि मिट्टी को तोड़ते हैं। जहाँ मिट्टी में थोड़ी सी भी कठोरता होगी उस मिट्टी को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद उसे सॉफ्ट कर देंगे। तो मिट्टी की हार्डनेस खत्म होगी, सॉफ्टनेस आ गई, तो मिट्टी अच्छे से ग्रो कर पाएगी, मतलब मिट्टी फसल अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो अच्छा कैरेक्टर नहीं है। अभी ब्रायोफाइट हमारा फायदा तो कर रहे हैं। ब्रायोफाइट हमारे लिए मिट्टी को तोड़ रहे हैं और तोड़ने से क्या मिल रहा है? सॉफ्ट हो रही है। जहाँ मिट्टी सॉफ्ट होगी वहाँ पे क्या होगा? अच्छी फसल उगेगी, किसानों को फायदा होगा, हमारे देश की में खाद्य सामग्री बढ़ेगी। तो खाद्य सामग्री में योगदान हो गया ना। और इनकी जो प्लांट बॉडी है ये डिफ्रेंशिएट नहीं होती फूड, ठीका और कैप्सूल में। इनकी बॉडी एक टोटल बॉडी होती है, यानी कि इनकी बॉडी को डिवाइड नहीं होती कि इसमें फूड भी होगा, ठीका भी होगा, कैप्सूल भी होगा, ऐसा नहीं होता। इनकी कंप्लीट बॉडी होती है, ठीक है। और इनके पास गेमा कप होता है। गेमा कप क्या करता है? भाई गेमा कप जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये बहुत डीपली चीज़ है, आगे मतलब इतना डीप इसमें है नहीं, तो मैंने जो था बता दिया, ठीक है। देखिए फीमेल गैमेट को आर्चिगोनम कहते हैं और मेल को क्या कहते हैं? एंथ्रोजोइड्स। फीमेल क्या होता है? आर्चिगोनम, मेल का होता है एंथ्रोजोइड्स। इसमें क्या होता है? स्पोर बनते हैं। स्पोर क्या होते हैं? 2n। जो स्पोर से क्या होता है? एन स्पोर बनते हैं। और क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन, मतलब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि स्पोर फॉर्मेशन शुरू हो चुका है और वो स्पोर टूटेंगे और उससे नई चीज़ें बनेंगी। सो ये आपका एक पूरा 3 टॉपिक का लेक्चर था। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।